हाँ जी, आगाज करते हैं आज के सेशन का। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करता चलूं कि हमने इरफान डब्ल्यूपी गाइड चैनल के जरिए और आईटी स्किल्स कॉलेज में ई कॉमर्स से रिलेटेड जो ट्रेनिंग्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें हम एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर चुके हैं और एफिलिएट मार्केटिंग के इस प्रोजेक्ट में हम अपनी 4 क्लासेस आपको डिलीवर कर चुके हैं। इन 4 क्लासेस में हमने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर अप कर लिया है वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके पास इस कोर्स की आउटलाइन है एफिलिएट मार्केटिंग प्रोजेक्ट के हवाले से। इसमें हमने सबसे पहले ये सीखा था कि एफिलिएट मार्केटिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, डेमो वेबसाइट देखी थी, किस तरह की वेबसाइट हम तैयार करने वाले हैं, नया प्रोजेक्ट तैयार किया था, वर्डप्रेस की सेटिंग्स की थी हमने अपने लास्ट सेशंस में, ओशन डब्ल्यूपी की थीम इंस्टॉल की थी, गैर जरूरी प्लगइन्स और थीम्स को रिमूव कर दिया था। इसी तरह से हमने अपने इस प्रोजेक्ट में जो हमारे रिक्वायर्ड प्लगइन्स थे उनको हमने इंस्टॉल्ड एंड एक्टिवेट भी कर लिया था, यूजफुल पेजेस को क्रिएट कर लिया था और उन पेजेस से रिलेटेड जो सेटिंग्स थी उनको मैनेज करके अपनी पोस्ट से रिलेटेड जो कैटेगरीज थी उनको भी क्रिएट कर लिया था। आज के सेशन के अंदर हम क्या काम करने वाले हैं, आज के सेशन के अंदर हम मुकम्मल तौर पे मेन्यूज की डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर सामने देखें तो हमारे पास हम अपनी वेबसाइट का हेडर मेन्यू है, इसको मुकम्मल तरीके से क्रिएट करेंगे। फुटर सेक्शन में जो मेन्यू है इसको मुकम्मल तरीके से क्रिएट करेंगे। हाँ जी, आप देख सकते हैं आपके सामने डेमो वेबसाइट का जो हेडर सेक्शन है वो ओपन हो चुका है और इस हेडर सेक्शन में जो मेन्यूज हैं ये भी आपको नजर आ रहे हैं। इन मेन्यूज से रिलेटेड हमने अपनी क्लास 4 में डिस्कशन की थी कि ओवरऑल ये हमारी इस प्रोजेक्ट में हमारी पोस्ट कैटेगरीज हैं, इनको हमने एज अ पोस्ट कैटेगरी के तौर पे ऐड कर दिया था और इन्हीं पोस्ट कैटेगरीज को हमने एज अ मेन्यू के तौर पे अपने हेडर सेक्शन के अंदर आज मैनेज करना है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इस वेबसाइट को स्क्रॉल करते हैं, इस वेबसाइट में आपको एक फुटर सेक्शन नजर आ रहा है। सेम इसी तरह का फुटर सेक्शन हमने क्रिएट करना है और ये फुटर सेक्शन जो है ये कस्टमाइजेबल फुटर सेक्शन, इसको हमने अपनी मर्जी के मुताबिक डिजाइन किया है। अपनी मर्जी के मुताबिक फुटर सेक्शन को कैसे डिजाइन करते हैं, कस्टमाइज करते हैं, वो भी आज आपको सीखने को मिलेगा। इसी तरह से अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि इस वेबसाइट का जो मेन्यू है ये मोबाइल डिवाइसेस में किस तरह से नजर आता है। इसके लिए आपने इस वेबसाइट पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आपको लास्ट में ऑप्शन नजर आ रहा है इंस्पेक्ट के नेम से, आपने इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि आपके पास डिवाइसेस के नाम से टॉगल डिवाइस टूल बार नजर आ रही है, आपने इस पे क्लिक कर देना है। अब अगर आप देखें तो आपकी वेबसाइट ऐसे ही नजर आ रही है जैसे किसी भी मोबाइल फोन पे नजर आनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी वेबसाइट का हेडर सेक्शन है। मेन्यू पे क्लिक करता हूं तो ये मेन्यू इस तरह से नजर आ रहा है। मतलब कि इस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाया गया है मोबाइल डिवाइसेस के हवाले से। ठीक है, तो हम भी अपनी इस वेबसाइट को जब मुकम्मल तौर पे क्रिएट करेंगे तो इसको भी मोबाइल डिवाइसेस के लिए कस्टमाइज करेंगे। ठीक है, मोबाइल व्यू में मैं क्यों आपको लेके आया हूं, क्योंकि मैं इस मोबाइल में फुटर सेक्शन पे जो मेन्यू है वो आपको शो करवाना चाहता हूं। जैसे कि मैं यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने मुकम्मल ये एक मेन्यू नजर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह का मेन्यू हमने क्रिएट करना है। ओके, अब मैं इस स्क्रीन को ऑफ कर रहा हूं और अब हम मूव करते हैं अपनी वेबसाइट पे और इन मेन्यूज को क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले हमने अपना जो हेडर सेक्शन है इसके लिए मेन्यू तैयार करना है। तो मेन्यू तैयार करने के लिए आप तमाम तरह स्टूडेंट्स को डैशबोर्ड पे आ जाना है। डैशबोर्ड पे आके आप देख सकते हैं कि आपके सामने अपीयरेंस के नाम से ऑप्शन दिया गया है। अपीयरेंस में अगर आप आ जाएं तो आपको 4th नंबर पे मेन्यूज लिखा नजर आ रहा है, आपने मेन्यूज पे क्लिक कर देना है। आपको स्क्रीन पे टॉप पे मैसेज नजर आ रहा होगा क्रिएट योर फर्स्ट मेन्यू बिलो। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने लिखा हुआ है क्रिएट योर फर्स्ट मेन्यू बिलो। तो हम अपनी इस वेबसाइट का पहला मेन्यू क्रिएट करने वाले हैं। मेन्यू का नेम देना होता है सबसे पहला स्टेप, तो मेन्यू का नेम हम दे देते हैं मेन मेन्यू। इस फर्स्ट स्टेप में जो टास्क होता है आपने अपने मेन्यू का नाम रखने के साथ साथ उसको क्रिएट मेन्यू पे भी क्लिक करना होता है। जैसे ही आप क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास ऐड मेन्यू आइटम्स में जो सेक्शन है ये तमाम तर चीजें भी हाइड है। जैसे हमारा मेन्यू क्रिएट हो जाता है तो ये तमाम तर चीजें आपके सामने एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, अब हमने इस मेन्यू के अंदर क्या चीजें ऐड करनी है ये हमें पहले से क्लियर है। हमने अपने इस मेन्यू के अंदर अपनी पोस्ट की कैटेगरीज को ऐड करना है। तो कैटेगरीज से रिलेटेड ऑप्शन आपको सामने नजर आ रहा है 4th नंबर पे, आपने इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, व्यू ऑल पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको तमाम तर कैटेगरीज नजर आ रही हैं। अब यहाँ पे अनकैटेगराइज के नाम से जो कैटेगरी थी वो हमने लास्ट सेशन में
रिमूव कर दी थी, इसलिए हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रही। अगर अभी तक आपको नहीं पता कि अनकैटेगराइज की कैटेगरी को कैसे रिमूव करते हैं, तो लास्ट सेशन की जो वीडियो मैंने अपलोड की हुई है उसको आप एक दफा विजिट कर लीजिएगा। अभी के लिए सिंपली मैं सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करता हूँ। मेरे तमाम तर जो कैटेगरीज हैं वो सिलेक्ट हो चुकी हैं। मैंने सिंपली ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर देना है ताकि मेरे ये मेन मेन्यू के अंदर ऐड अप हो। अब आप देख सकते हैं कि ये तमाम तर कैटेगरीज जो है ये मेरे मेन्यू का हिस्सा बन चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे जो इनका सीक्वेंस है वो मैंने इस डेमो वेबसाइट के मुताबिक मेंटेन करना है। जैसे कि डेमो वेबसाइट पे आप देखें तो फर्स्ट नंबर पे आपको स्मार्टफोन नजर आ रहा है, फिर हेडफोन, फिर ड्रोन, फिर लैपटॉप। इसी सीक्वेंस में हमने ये काम करना है। तो इसको सिंपली ड्रैग करके टॉप पे ले आए। आप देख सकते हैं कि हमने अपने मेन्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसकी मुकम्मल सेटिंग कर दी है। अब आपने यहाँ पे जो थर्ड टास्क परफॉर्म करना होता है वो मेन्यू सेटिंग्स में आके डिस्प्ले लोकेशन में मेन के नाम से आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने इस मेन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपका मेन मेन्यू जो है ये सेटअप हो जाएगा। अब आपने सेव मेन्यू पे सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आपकी ये तमाम पर सेटिंग सेव हो जाती हैं, अब हम अपनी वेबसाइट पे जाके विजिट करते हैं। एफिलिएट स्टोर पे आपने अपना पॉइंटर लेकर जाना है और यहाँ पे विजिट साइट लिखा हुआ है। विजिट साइट पे जाके आपने सिंपली राइट क्लिक करना है और अपनी वेबसाइट को न्यू टैब में ओपन कर लेना। अब आप देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पे आपने जो होम पेज क्रिएट किया हुआ है इस पे आपको आपका मेन मेन्यू नजर आ रहा है और इस मेन मेन्यू में आपको तमाम तर कैटेगरीज नजर आ रही हैं। लेकिन ये जो मेन मेन्यू है ये इस तरह से नजर नहीं आ रहा जैसे आपको डेमो वेबसाइट पे नजर आ रहा है। इसकी मेन रीजन ये है कि हमने अपनी वेबसाइट अभी तैयार करना शुरू की है, हमने अपनी वेबसाइट की कस्टमाइजेशन नहीं की हुई। हम अपना एक मुकम्मल लेक्चर डिलीवर करेंगे जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट को मुकम्मल आप A to Z किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो फिर हम अपने इस मेन्यू सेक्शन को, इस हेडर सेक्शन को भी मुकम्मल तरीके से कस्टमाइज करना सीख लेंगे। अभी इसमें जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है वो कुछ इस तरह से है कि आपको ब्लैक कलर का टेक्स्ट नजर आ रहा है मेन्यू पे। जब आप इस पे पॉइंटर लेकर जाते हैं तो हॉवर इफेक्ट के नतीजे में जो आपको कलर नजर आ रहा है ये स्काई कलर नजर आ रहा है। ओके हो गया। तो यहां तक हमने अपनी इस वेबसाइट में अपना जो मेन मेन्यू है ये तैयार कर। हाँ जी, अब हम ये सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम अपनी इस वेबसाइट का जो फुटर सेक्शन है इसको तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं ये बताता चलूं कि ये जो फुटर सेक्शन है ये कस्टमाइजेबल फुटर सेक्शन है। इसको हम अपनी मर्जी के मुताबिक डिजाइन करने वाले हैं। अगर आप इस फुटर सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो आपके पास कुछ कैटेगरीज आपको नजर आ रही हैं, जैसे कि हमने ऊपर अपने मेन मेन्यू में भी ऐड की हैं, रिव्यू, न्यूज, डील्स, कंपेयर। तो एक आपको मेन्यू नजर आ रहा है स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे, और इसी तरह से अगर आप राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो राइट हैंड साइड पे भी आपको कुछ पेजेस नजर आ रहे हैं, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस। तो ये पेजेस इन्होंने राइट हैंड साइड पे मेन्यू जो ऐड किया यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। और अगर आप दरमियान में नोटिस करें तो आपकी जो वेबसाइट का नेम है, जैसे कि हमारे केस में हमारी वेबसाइट का नाम एफिलिएट स्टोर है, तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इस डेमो वेबसाइट पे देखें तो ये आपको एक लाइन नजर आ रही है, इस लाइन को हम डिवाइडर लाइन कहते हैं। ये डिवाइडर लाइन भी इस फुटर सेक्शन में हमने ऐड करनी है। इसी तरह से लास्ट में अगर आप नोटिस करें तो ये एफिलिएट डिस्क्लोजर है, इसको भी हमने अपने हिसाब से मैनेज करना है फुटर सेक्शन में। और अगर आप इस फुटर सेक्शन का बैकग्राउंड कलर देखें तो ये भी हमने बिल्कुल चेंज करना है। ओके हो गया। ये तमाम का टास्क अभी हमने परफॉर्म करने हैं। तो ये टास्क परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको ये जो मेन्यूज हैं ये तैयार करने पड़ेंगे। अभी मैं 2 मेन्यूज तैयार करने वाला हूं। अपना फर्स्ट मेन्यू ये वाला तैयार करने लगा हूं, कैटेगरीज वाला, और सेकंड मेन्यूज में तैयार करने वाला हूं पेजेस वाला। ठीक है, तो मैं यहां से मूव कर जाता हूं मेन्यू पे। मेन्यू पे मूव करके ये देखें आपके सामने लिखा नजर आ रहा है क्रिएट अ न्यू मेन्यू। आपने क्रिएट अ न्यू मेन्यू के इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फुटर सेक्शन का अब हमने मेन्यू तैयार करना है, तो मेन्यू नेम के अंदर मैंने यहाँ पे लिखना है फुटर लेफ्ट। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे जो फुटर है वो हम मेन्यू तैयार करने वाले हैं। अब फर्स्ट स्टेप है ये, इसलिए मुझे यहाँ पर नेम लिखने के बाद क्रिएट मेन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो ऐड मेन्यू आइटम्स में मैं मूव कर जाता हूँ, और यहाँ पे मुझे पता है कि मेरे पास ये जो मेन्यू के अंदर आइटम्स हैं वो कैटेगरीज हैं।
तो कैटेगरीज में आपने व्यू ऑल पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपने जाके नोटिस कर लेना है कि कौन कौन सी कैटेगरीज है। 4 कैटेगरीज है, रिव्यू, न्यूज, डील्स एंड कंपेयर। इन 4 कैटेगरीज को मैंने सिलेक्ट करके ऐड टू मेन्यू कर दिया है और अब मुझे ये मेरे फुटर लेफ्ट मेन्यू के अंदर नजर आना स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा जी, अब आपने यहाँ पे क्या काम करना है, इसी सीक्वेंस के अंदर अपने मेन्यू को मैनेज करना है। तो रिव्यू, न्यूज और डील्स। रिव्यू आपने फर्स्ट नंबर पे लिखना है, ये 4 आपको नजर आ रही हैं। इसके बाद आपने सिंपली मेन्यू सेटिंग्स पे आ जाना है। ठीक है, देखिए आज से पहले हम जब भी मेन्यू तैयार करते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि डिस्प्ले लोकेशंस में आके आपने कोई ना कोई लोकेशन को सेटअप करना होता है। लेकिन अब क्योंकि हम अपना एक कस्टमाइजेबल फुटर सेक्शन तैयार कर रहे हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक एक फुटर सेक्शन बना रहे हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ पे अब फुटर पे क्लिक नहीं करना। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगर मैं यहाँ पे फुटर पे क्लिक नहीं करता तो मेरी वेबसाइट का जो होम पेज है उस पे फुटर मुझे नजर कैसे आएगा। तो आज मैं एक और तरीकाकार आपको बताने वाला हूं कि अगर आप डिस्प्ले लोकेशन में जाके इस फुटर पे क्लिक नहीं करते बल्कि आप कस्टमाइजेबल फुटर बना के किस तरह से सेकंड मेथड के जरिए अपना फुटर ऐड करेंगे, वो तरीकाकार भी अभी आप थोड़ी देर तक सीख लेंगे। लेकिन पहले आपको मेन्यू बनाने की जरूरत है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आके सेव मेन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो मेरा जो मेन्यू है जिसका नेम फुटर लेफ्ट है, जिसके अंदर मैंने पोस्ट कैटेगरीज रखी हैं, ये मेरा क्रिएट हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर दोबारा से आ जाना है और क्रिएट न्यू मेन्यू पे क्लिक कर देना है। अब क्रिएट न्यू मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आप नोटिस कर सकते हैं फुटर में जो राइट हैंड साइड पे फुटर है, इस सेक्शन पे मेरे पास पेजेस हैं। तो मुझे सबसे पहले मूव कर जाना है अपनी वेबसाइट के पेजेस पे और जाके ये चेक करना है कि क्या मैंने अपनी वेबसाइट पे ये 3 पेजेस पब्लिक किए हुए हैं कि नहीं किए हुए। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहां से मूव कर जाऊंगा अपने डैशबोर्ड पे, पेजेस पे आ जाऊंगा, ऑल पेजेस पे राइट क्लिक करूंगा और न्यू टैब में मैं अपने ऑल पेजेस का जो सेक्शन है इसको ओपन कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास अबाउट अस, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट अस और होम पेज बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे मुझे प्राइवेसी पॉलिसी का पेज नजर नहीं आ रहा। इसकी रीजन ये है कि मैंने अपने लास्ट सेशन में प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज था उसको डिलीट कर दिया था, ट्रैश में भेज दिया था। लिहाजा मैं ट्रैश पे क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं ट्रैश पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि प्राइवेसी पॉलिसी का पेज आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अब मैंने इस पेज को रीस्टोर कर लेना है। जैसे आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर से कोई भी चीज डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती है, रिसाइकल बिन से आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर भी मैं अपने इस प्रोजेक्ट में इस पेज को रिस्टोर करने वाला हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पेज को परमानेंटली डिलीट कर दूं कि मुझे ये ट्रैश में भी नजर ना आए, तो ये सेटिंग भी अब आपको यहाँ पे नजर आ रही है। लेकिन अभी मैं इंटरेस्टेड हूँ रीस्टोर करने में। ठीक है, इसलिए मैंने रीस्टोर के इस बटन पे क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि ट्रैश की इस लिस्ट में प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज है वो कट ऑफ हो चुका है। और जब आप ऑल पेजेस पे जाके क्लिक करते हैं तो आपको अब 5 पेजेस यहाँ पे लिस्ट होते नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज है ये ड्राफ्ट में गया हुआ है। ठीक है, ये भी पब्लिक नहीं है। तो मुझे क्या काम करना है, इस पेज को पब्लिक करना है। इसके लिए मैं एडिट के बटन पे क्लिक करके अपने इस पेज को पब्लिश कर दूंगा ताकि ये मेरा पेज लाइव हो जाए और सबको नजर आना शुरू हो जाए। जब तक आप अपने इस पेज को यहां से जाके पब्लिश नहीं करते, आप इस पेज को अपने मेन्यू के अंदर ऐड नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने इस पेज को रीस्टोर करके पब्लिश कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये पेज अपडेट हो चुका है और पब्लिक हो चुका है। ओके, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं, अपने मेन्यूज वाले सेक्शन पे आ जाता हूं और मेन्यू वाले सेक्शन में आके मैं एक दफा मेन्यू वाले इस पेज को रिफ्रेश कर देता हूं क्योंकि मैंने कुछ सेटिंग्स यहाँ पर चेंज कर दी हैं। अब मुझे क्या करना है, एक नया मेन्यू तैयार करना है और इस मेन्यू का नाम मैंने रखना है फुटर राइट मेन्यू। ठीक है, तो फुटर राइट मेन्यू के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पे नेम लिखना है फुटर राइट। ओके, अब इसके बाद मुझे अपने फर्स्ट स्टेप में क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करना होता है हमेशा की तरह। हमारा सेकंड स्टेप ये होता है कि हमने ऐड मेन्यू आइटम्स में आके सिलेक्ट करना होता है कि कौन सी चीजों को हम अपने इस मेन्यू के अंदर ऐड करने वाले हैं। तो मैं पेजेस में आऊंगा, व्यू ऑल पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस, इन तीनों को ऐड कर दूंगा अपनी इस मेन्यू की लिस्ट। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस का जो पेज है ये इसी सीक्वेंस में यहाँ पे आपको नजर आ रहा है और यही सीक्वेंस आपको मेन्यू में नजर आ रहा है। अब आपने सिंपली यहाँ पे डिस्प्ले लोकेशन पे अगेन क्लिक नहीं करना क्योंकि हम इसको कस्टमाइजेबल फुटर में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे सेव मेन्यू के इस ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। ओके, अभी मेरा मेन फोकस जो है
वो हेडर मेन्यू के बाद फुटर मेन्यू पे है। ठीक है, जब ये फुटर मेन्यू में मुकम्मल तरीके से क्रिएट कर लूंगा जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, उसके बाद में लास्ट में यहाँ पे आपके पास मोबाइल के लिए अलग से एक मेन्यू बनाऊंगा, लेकिन उस पे हम बाद में आएंगे। पहले हम अपना फुटर का जो पूरा सेक्शन है इसको कंप्लीट कर लेते हैं और इसके लिए जो मेन्यू है इस पे मुकम्मल वर्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। 2 मेन्यूज की रिक्वायरमेंट थी, वो दोनों मेन्यूज हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है? अब हमें नेक्स्ट काम ये करना है कि अपने इस डैशबोर्ड पे आके सबसे पहले मुझे एलिमेंटर पे आना है, क्योंकि मैं अपना जो फुटर है ये एलिमेंटर के जरिए तैयार करूंगा। ओके हो गया। तो एलिमेंटर पे आके आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पे आपको सेटिंग्स के नाम से ऑप्शन नजर आ रहा है। आपने सेटिंग्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास एलिमेंटर की जो सेटिंग्स है इसमें जर्नल में आपने आ जाना है, पोस्ट टाइप में आ जाना है। पोस्ट टाइप में आके आप देख सकते हैं एलिमेंटर को अभी आप पोस्ट के लिए और पेजेस के लिए यूज कर सकते हैं। देखिए इस पे बाय डिफॉल्ट टिक लगा हुआ है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं अपना फुटर सेक्शन क्रिएट करूं एलिमेंटर के जरिए। उसके लिए ओशन WP की जो थीम है इसने एक ऑप्शन दिया होता है माई लाइब्रेरी के नाम से। माई लाइब्रेरी को यूज करते हुए मैं फुटर सेक्शन तैयार कर सकता हूं, लेकिन माई लाइब्रेरी के लिए अभी एलिमेंटर डिसेबल था, तो मैंने टिक लगा के एलिमेंटर को क्या कर दिया है, इनेबल कर दिया है माई लाइब्रेरी के इस ऑप्शन के लिए। अब मैं सेव चेंजेस पे क्लिक कर दूंगा। यहां से आपको एक आइडिया तो मिल गया कि फुटर सेक्शन जो तैयार होना है उसके लिए ओशन WP ने हमें माई लाइब्रेरी के नाम से ऑप्शन दिया होता है। अब ढूंढना यह है कि माई लाइब्रेरी का ऑप्शन आपको कहां से मिलेगा। माई लाइब्रेरी का ऑप्शन फाइंड आउट करने के लिए आपने ओशन WP पे क्लिक करना है। आप सामने देख सकते हैं ओशन WP ने आपको पूरा एक मेन्यू दे दिया है। इस पे सेकंड नंबर पे आपको माई लाइब्रेरी लिखा नजर आ रहा है। आपने सिंपल माई लाइब्रेरी पे क्लिक करके अपने फुटर सेक्शन पे काम स्टार्ट कर देना है। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि माई लाइब्रेरी पे आप इस फुटर सेक्शन का नेम क्या रखने वाले हैं। कौन से फुटर सेक्शन का? इस पूरे फुटर सेक्शन का जिसका कलर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इसके लिए जो मैं एक सूटेबल नेम यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ उसके लिए मुझे ऐड न्यू पे क्लिक करना है और इसका नेम यहाँ पर मुझे रख देना है। ओके, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैंने क्या नेम रख दिया है, माय फुटर इसका नेम रख दिया है। और इस पेज को मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूं। स्क्रॉल करते ही अब आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि आपको ओशन WP सेटिंग्स का एक पैनल नजर आ रहा है। इस पैनल के अंदर आपने कुछ सेटिंग्स करनी है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास मेन के नाम से ऑप्शन नजर आ रहा है। इसमें कंटेंट लेआउट लिखा हुआ है और कंटेंट लेआउट में भी डिफॉल्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके इसको फुल विड्थ करने वाला हूँ। फुल विड्थ इसलिए करने वाला हूँ यहाँ पे कंटेंट लेआउट को, क्योंकि अगर आप डेमो वेबसाइट पे देखें तो आपके फुटर सेक्शन का मुकम्मल कंटेंट फुल विड्थ हुआ है और पूरी स्क्रीन पे आपको फुटर सेक्शन का कंटेंट नजर आ रहा है। इसीलिए मैंने आपको ये सेटिंग बता दी है कि आपने कंटेंट लेआउट में इसको क्या कर देना है, फुल विड्थ कर देना है। बाकी आपने किसी भी चीज को यहाँ पर नहीं छेड़ना। सिंपल अब आपने अपने इस पेज को पब्लिश कर देना। हाँ जी, पेज पब्लिश करने के बाद अब आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं आपके सामने लिखा नजर आ रहा है एडिट विद एलिमेंटर। तो आपने एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करके एलिमेंटर के थ्रू अपना ये फुटर सेक्शन तैयार करना स्टार्ट कर दें। एलिमेंटर लोड हो रहा है, वेट कर लें। जैसे ही एलिमेंटर आपके सामने लोड हो जाता है तो ये देख लें माई लाइब्रेरी में आपने जो मुकम्मल एक अपनी लाइब्रेरी के अंदर सेक्शन क्रिएट किया था उसका नाम था माई फुटर। अब आपके पास एलिमेंटर मौजूद है, आपके पास मैदान खाली है। अब आप काम करने के लिए रेडी हैं। मेन्यू का काम स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फुटर लेफ्ट सेक्शन था, एक आपकी वेबसाइट का मुकम्मल नेम था और थर्ड नंबर पे आपको एक और मेन्यू नजर आ रहा था जिसका नाम मैंने फुटर राइट रखा हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एलिमेंटर पे आएंगे आपने यहाँ पे ऐड न्यू कंटेनर पे क्लिक करना है, यानी कि आपने इस प्लस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको 3 कॉलम्स क्रिएट करने। ठीक हो गया। 2 जो कॉलम्स होंगे वो मेन्यूज के लिए और एक जो दरमियान में आपकी वेबसाइट का नाम आपने रखना था, इसका डिजाइन आपने सेट करना है। तो स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो आपके पास 3 कॉलम वाला स्ट्रक्चर आपको नजर नहीं आ रहा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये 3 कॉलम वाला स्ट्रक्चर है तो ठीक है, ये 3 कॉलम वाला स्ट्रक्चर है, लेकिन इसकी जो कॉलम की विड्थ है वो इक्वल नहीं है। तो मुझे जो कॉलम्स की विड्थ बनानी है वो इक्वल बनानी है। तो उसके लिए आसान सा तरीका ये है कि आप यहाँ से 2 कॉलम वाले स्ट्रक्चर पे क्लिक कर लें। जैसे मैंने 2 कॉलम वाले स्ट्रक्चर पे क्लिक किया तो 2 कॉलम वाले स्ट्रक्चर पे क्लिक करते ही 2 कॉलम नजर आए, पर मुझे कितने बनाने थे,
3 कॉलम बनाने थे, तो उसके लिए आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि आपके फर्स्ट कॉलम में लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ये ऑप्शन नजर आ रहा है एडिट कंटेनर के नाम से। तो आपने इस एडिट कंटेनर के ऑप्शन पे जाके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके ये देखें यहाँ पे क्या लिखा नजर आ रहा है, डुप्लीकेट। आप जैसे ही डुप्लीकेट पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली आपके 3 कॉलम्स क्रिएट हो चुके हैं। और हमें यहाँ पे फायदा ये हुआ कि इन तीनों कॉलम्स की जो विड्थ है वो बिल्कुल इक्वल है, ओके, और इनकी हाइट भी सेम है। अब मैं अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सकता हूं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करके अपने सर्च विजिट्स पे आ जाना है। सर्च विजिट्स पे आके मुझे यहाँ पे टाइप कर लेना है मेगा मेन्यू। जैसे ही मैंने यहाँ पे मेगा मेन्यू टाइप किया, मेगा मेन्यू का एलिमेंट मेरे पास आ चुका है। सिंपली मैंने इसको ड्रैग करना है और अपने फर्स्ट कॉलम के अंदर इसको ड्रॉप कर देना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ये मेन्यू नजर आ रहा है और इसके अंदर अगर आप नोटिस करें तो आपको एक मैसेज भी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। मेन्यू आइटम जो है ये एम्प्टी है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो आपके सामने जैसे ही आपने मेगा मेन्यू ऐड किया है तो आपको 3 हेडिंग्स नजर आ रही हैं, कंटेंट, स्टाइल एंड एडवांस। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट सेक्शन की कंटेंट की, तो कंटेंट में अगर आप देखें तो आपको बेशुमार सेटिंग्स नजर आ रही हैं, लेकिन अभी हमने जो काम करना है वो कंटेंट में आके मेन्यू सेटिंग्स पे काम करना है। मेन्यू सेटिंग्स पे आके यहाँ पे मुझे अपना मेन्यू ऐड करना है। फुटर के लिए जो मैंने फुटर लेफ्ट मेन्यू क्रिएट किया था आज इस सेशन में, मैं यहाँ पे जाऊंगा और अब आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं आपको आपकी वेबसाइट के तीनों मेन्यूज नजर आ रहे हैं जो अभी तक हम क्रिएट कर चुके हैं। तो इसमें अगर आप नोटिस करें तो फुटर लेफ्ट मेन्यू आपने यहाँ पे ऐड करना था, लिहाजा आप इसको सिलेक्ट कर लें। ओके हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ये मेन्यू आपके सामने आ चुका है जिसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड पे जो पोस्ट वगैरह लिखी थी, जिसमें हमने 4 पोस्ट के नेम्स मेन्यू में ऐड किए थे, वो आपको नजर आ रहे हैं। हाँ जी, इसी तरह से आप थर्ड नंबर पे जो कॉलम मौजूद है इस पे क्लिक करेंगे प्लस पे। अच्छा जी, अब एक तरीका कार तो ये है कि आप लोगों ने यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे भी सर्च कर लेना है मेगा मेन्यू। मेगा मेन्यू सर्च करके इसको थर्ड कॉलम में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है और मेन्यू में जाके आपने इसको भी फुटर राइट पे क्लिक कर देना है ताकि आपका राइट हैंड साइड का जो फुटर है ये भी मुकम्मल तरीके से आपको नजर आ जाए। ओके, ये भी अब आपको नजर आ चुका है। हमारे पास जो सेकंड नंबर पे कॉलम है इसमें हमने क्या काम करना है, अपनी वेबसाइट का जो मेन नेम है, जैसे कि डेमो वेबसाइट पे इन्होंने रखा हुआ है, इस प्लस पे क्लिक कर देना है एलिमेंटर पे आके और मैं बेसिक्स में आऊंगा और बेसिक्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडिंग्स लिखा हुआ है। तो हमने एज अ हेडिंग के तौर पे अपना जो वेबसाइट का नेम है वो यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे ही आपने यहाँ पर ये ड्रैग एंड ड्रॉप किया है तो आप टॉप पे देख सकते हैं कि आपके सामने एडिट हेडिंग लिखा नजर आ रहा है। इसमें कंटेंट, स्टाइल एंड एडवांस है। कंटेंट में अगर आप नोटिस करें तो फर्स्ट नंबर पे आपको लिखा नजर आ रहा है टाइटल। तो टाइटल में मैं आ चुका हूं और टाइटल में आके मैं अपनी वेबसाइट का नेम लिखने वाला हूं। हमने अपनी वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है Amazon स्टोर। ओके, Amazon स्टोर का नेम आपको टॉप पे भी यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या काम करना है, इन तीनों चीजों की अच्छे तरीके से सेटिंग्स करनी है। तो सबसे पहले मैं सेटिंग कर लूंगा अपने मेन्यूज की। तो मेन्यूज की सेटिंग कैसी होगी ये जरा ध्यान से देखिएगा। अब मेन्यूज में मैं सेटिंग करने क्या वाला हूँ पहले ये नोटिस कर लें। अगर आप यहाँ पर देखें वेबसाइट पे तो मेन्यू पे जो कलर है टेक्स्ट का कलर क्या है, व्हाइट है। सेकंड जो काम यहाँ पे है वो ये है कि जब मैं हॉवर करता हूँ, पॉइंटर लेकर जाता हूँ इस मेन्यू पे, तो आपको जो कलर नजर आ रहा है मेन्यू का पिंक टाइप शेड आपको नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है कि व्हाइट जो कलर है ये टेक्स्ट का, ये तब भी आपको नजर आएगा जब आपका जो बैकग्राउंड है ये ब्लैक हो चुका होगा। समझ आ रही है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर मैं अपनी वेबसाइट पे आपको लेके जाऊं तो मेरी वेबसाइट पे आप देखें तो बैकग्राउंड व्हाइट है। अगर यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को भी व्हाइट कर दिया तो टेक्स्ट नजर ही नहीं आने वाला। इसीलिए ये जो मैंने पूरा सेक्शन तैयार किया हुआ है, इस सेक्शन का जो बैकग्राउंड है इसको मैं ब्लैक करने वाला हूँ। इस पूरे सेक्शन का बैकग्राउंड कैसे ब्लैक होगा, इसके लिए आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं इस कंटेनर को मैंने एडिट करना है। कंटेनर को एडिट करने के लिए मुझे 6 डॉट्स पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर मैं 6 डॉट्स पे क्लिक करता हूँ, आप एडिट कंटेनर के सेक्शन पे आगे, स्टाइल्स पे आगे, यहाँ पे देखें ये कलर लिखा नजर आ रहा है। कलर पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कलर पे क्लिक करते हैं देखें यहाँ पे आपके सामने कलर पिकर आ चुका है। कलर पिकर में आके आपने अपने जो बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देना है, ये बिल्कुल ब्लैक कर देना है। देखिए मैंने यहाँ पे इसको ब्लैक कर दिया। ब्लैक का जो हेक्स कोड है वो भी आपको नजर आ रहा है,
00000, ठीक है। ये बिल्कुल ब्लैक कलर में अब आपको आपका जो बैकग्राउंड है मेन्यू का ये नजर आना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं अपने इस टेक्स्ट के कलर को क्या करने वाला हूँ, व्हाइट करने वाला हूँ। तो इसके लिए ये पेंसिल का आइकन जो आपको नजर आ रहा है इस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पेंसिल के आइकन पे क्लिक करते हैं यहाँ से आपने चले जाना है स्टाइल्स पे। जैसे ही आप यहाँ पे स्टाइल्स में आते हैं तो आप देख सकते हैं कि स्टाइल में दूसरे नंबर पे आपके सामने लिखा नजर आ रहा है मेन्यू आइटम स्टाइल। जैसे ही आप मेन्यू आइटम स्टाइल्स पे क्लिक करते हैं तो मेन्यू आइटम स्टाइल्स के अंदर जो डिटेल्स हैं ये आपके सामने ओपन होके आ जाएंगी। अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, देखिए यहाँ पे मेरा जो मेन फोकस है अभी वो मुझे अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करके व्हाइट करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो नॉर्मली जो आपका टेक्स्ट का कलर है वो कुछ इस तरह का आपको नजर आ रहा है। तो आपने क्या कर देना है, कलर पिकर में आके अपने कलर पिकर को टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ले जाना है और ये देखें व्हाइट कलर जो है इसका जो हेक्स कोड है ये हैश FFF है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके मेन्यू का जो कलर है वो मुकम्मल तौर पे चेंज हो चुका है और ये व्हाइट हो चुका है। अब यहाँ पे एक और जो चीज हमने ऐड करनी थी वो हॉवर इफेक्ट पे जो कलर था वो चेंज करना था। तो हॉवर इफेक्ट पे कलर कैसे चेंज होगा, इसके लिए आपने यहाँ पे आ जाना है। नॉर्मल के बिल्कुल साथ क्या लिखा नजर आ रहा है आपको, हॉवर लिखा नजर आ रहा है। हॉवर पे आके आपने दोबारा से कलर्स पे आना है। कलर पे आके आपने ये कलर जो है जिस तरह से मैं आपको बता रहा था पिंक शेड में आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे पॉइंटर लेकर जाएं तो अब आप देख सकते हैं कि सेम कलर हो चुका है जैसे हम अपनी वेबसाइट पर देख रहे हैं। ओके हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा कि फुटर सेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड पे जो फुटर है इसके अंदर बैकग्राउंड को चेंज करना, टेक्स्ट का कलर चेंज करना, हॉवर का इफेक्ट करना, ये कैसे करते हैं। देखिए अब मैंने अपनी सारी मेहनत यहाँ पे कर लिया है तो अब मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ कि मुझे अपने फुटर राइट वाले सेक्शन पे दोबारा से ये सारी मेहनत ना करनी पड़े। तो इसका बड़ा आसान सा तरीका कार ये है कि फुटर लेफ्ट में आपने जितनी भी अभी डिजाइनिंग किया है आपने इस पेंसिल के आइकन पे आ जाना है। यहाँ पे आके आपने राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थर्ड नंबर पे आपके पास क्या लिखा नजर आ रहा है, कॉपी। आपने सिंपली कॉपी पे क्लिक कर देना। कॉपी पे क्लिक करके आपने आ जाना है अपने फुटर राइट वाले सेक्शन पे। फुटर राइट सेक्शन पे आके ये देखें आपको ये पेंसिल का आइकन नजर आ रहा है। पेंसिल के आइकन पे आके आप लोगों ने अपना राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके ये देखें यहाँ पे कॉपी तो मैंने पहले ही किया हुआ था। अब मैंने सिंपल जो स्टाइल है इसका मेन्यू का, जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे मेन्यू था उसका स्टाइल मैंने सिर्फ क्या कर देना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे स्टाइल को पेस्ट किया तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली इसका जो स्टाइल है यहाँ पे अप्लाई होने के बाद टेक्स्ट का कलर भी यहाँ पे व्हाइट हो चुका है और हॉवर भी मुझे नहीं करना पड़ा। हॉवर वाला स्टाइल भी जो लेफ्ट मेन्यू वाला था वही एज इट इज यहाँ पे आ गया। ये फायदा होता है किसी भी स्टाइल को कॉपी करके पेस्ट स्टाइल करने का। मैंने सिंपल पेस्ट नहीं किया बल्कि मैंने पेस्ट स्टाइल किया, ये डिफरेंस याद रखिए। तो ये शॉर्टकट तरीका भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे सिंपल जो एक काम रह गया है वो ये रह गया है कि Amazon स्टोर जो आपने लिखा है इसका जो कलर है इसको आपने अपडेट करना है और इसको आपने सेम इसी तरह का बनाना है जैसे कि आपको इस डेमो वेबसाइट पे नजर आ रहा है। एलिमेंटर के जरिए ये कैसे करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों ने 6 डॉट्स पे क्लिक करना है, लेआउट पे क्लिक करना है। लेआउट पे क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये लिखा नजर आ रहा है जस्टिफाई कंटेंट, और ये किस में लिखा नजर आ रहा है, कंटेनर में। कंटेनर में आके आप लोगों ने जस्टिफाई कंटेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इसको जस्टिफाई करने लगा हूँ स्टार्ट से। ठीक है, आपकी मर्जी है कि आप इसको स्टार्ट पे क्लिक करके जैसे अलाइन आइटम में जाके सेंटर करेंगे तो ये देखेंगे थोड़ा सा सेंटर में आ चुका। ओके हो गया, लेकिन ये अपने स्टार्ट से सेंटर में आ चुका। ओके हो गया। अभी इसकी मजीद कुछ सेटिंग्स रहती हैं वो हम कर लेते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। पेंसिल के इस आइकन पे क्लिक करके सबसे पहले तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि मैं आ चुका हूँ एडिट हेडिंग में। यहाँ पे कंटेनर पे आ चुका हूँ। कंटेनर में देखें टाइटल लिखा हुआ है। टाइटल में अगर आप नोटिस करें तो ये लिखा नजर आ रहा है अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट में अगर आप देखें तो ये आपके पास अलाइन सेंटर का ऑप्शन है। देखें आपका जो Amazon स्टोर लिखा नजर आ रहा है अब ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है जहां पे हमें चाहिए। बाकी अब क्या काम रह गया है, बाकी काम ये रह गया कि अब आप लोगों ने यहाँ से मूव कर जाना है स्टाइल्स में और इस टेक्स्ट की स्टाइलिंग को कंट्रोल करना है। स्टाइलिंग को कैसे कंट्रोल करना है, इसके लिए आपके पास यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिया गया है टाइटल के नाम से। सबसे पहले आपने टेक्स्ट कलर में आ जाना है।
टेक्स्ट कलर में आके आपने अपने इस टेक्स्ट का कलर क्या कर देना है, बिल्कुल व्हाइट कर देना। ओके हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो चुका है। इसी तरह से यहां से ही आप लोगों ने टाइपोग्राफी से रिलेटेड सेटिंग्स भी करनी है। तो इसके लिए आप लोगों ने टाइपोग्राफी में आके इस पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देखें तो आपको कुछ सेटिंग्स नजर आ रही हैं। ये तमाम तर सेटिंग्स आपने करनी है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो आपके पास एक राइटिंग स्टाइल आपको नजर आ रहा है। ये राइटिंग स्टाइल जो सेम यही राइटिंग स्टाइल मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर। अब यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि मैं यहाँ पे क्या टाइप कर रहा हूँ। आपके सामने ये लिखा नजर आ रहा है मेरिंडा। जैसे मैं मेरिंडा स्टाइल पे क्लिक करता हूँ तो आपका जो राइटिंग स्टाइल है ये चेंज हो चुका है, ये आपको नजर आ रहा है। अब अगर आप नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है साइज, और साइज का मतलब है कि आप अपने इस टेक्स्ट का साइज या इस हेडिंग का साइज थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इसका साइज यहाँ से तकरीबन 38 कर चुका हूं। तो ये तरीकाकार है अगर आप ये चाहते हैं कि अपनी हेडिंग का साइज आप चेंज कर लें। इसी तरह से वेट लिखा नजर आ रहा है, वेट में आके आप इसको 700 या अगर एक्स्ट्रा बोल्ड करना है तो 800 आप इसको कर लें। तो देख लें कि ये यहाँ से बोल्ड हो चुका है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो ये ट्रांसफॉर्म लिखा नजर आ रहा है। यहाँ पे आके आपने इसको अपर केस कर देना है तो ये अपर केस में आ जाएगा, वरना आपके पास और ऑप्शंस भी हैं, कैपिटलाइज वाला भी आप कर सकते हैं जो पहले से सिलेक्टेड। ठीक है, अगर आप यहां से इसको अपर केस कर चुके हैं और ये इस तरह से नजर आ रहा है तो इसका मतलब है कि इसका साइज थोड़ा सा आप कम करते हैं। देखें 38 से 35 पे मूव किया है तो ये ओके हो गया। तो अब आपकी मर्जी है कि आप इसको अपर केस में रखें या कैपिटलाइज वाली सेटिंग इस पे कर दें। बाकी अगर आपने डेकोरेशन में जाके इसके नीचे अंडरलाइन लगानी है तो अंडरलाइन भी लगा सकते हैं, वरना आप इसको डिफॉल्ट पे छोड़ दें। ओके हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये तमाम तर सेटिंग्स समझ आ चुकी होगी। अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो हमारा ये मुकम्मल सेक्शन तैयार हो चुका है। मुझे डेमो वेबसाइट पे आना है। डेमो वेबसाइट पे आके यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको ये एक डिवाइडर लाइन नजर आ रही है। अब ये डिवाइडर लाइन यहाँ पे किस तरह से हम अप्लाई करेंगे। डिवाइडर लाइन अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं 9 डॉट्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, सर्च विजिट्स पे जाना है और यहाँ पे आपने टाइप कर देना है डिवाइडर। जैसे ही आप यहाँ पे डिवाइडर लिखते हैं तो ये देखेंगे डिवाइडर का एलिमेंट आ चुका है। डिवाइडर के एलिमेंट को आपने सिंपली ये प्लस पे आके छोड़ दें। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि आपकी जो डिवाइडर लाइन है इसका एक सेक्शन बन चुका है और ये ब्लैक कलर में आपको डिवाइडर लाइन नजर आ रही है। लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें चेंज होने वाली हैं, क्योंकि अगर आप डेमो वेबसाइट पे देखें तो डिवाइडर लाइन का कलर ब्लैक नहीं बल्कि व्हाइट है और इसका जो बैकग्राउंड है ये क्या है, ब्लैक। बात समझ आ रही है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एलिमेंटर पे आता हूँ। अब ये जो नया सेक्शन मैंने तैयार किया है इस पे 6 डॉट्स पे आता हूँ और इसका जो बैकग्राउंड का कलर है ये सेम ब्लैक कर देता हूँ जैसे ऊपर वाले सेक्शन का है। तो 6 डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ पे एडिट कंटेनर पे मैं आ चुका हूँ। स्टाइल्स पे मैंने क्लिक करना है। स्टाइल्स पे क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल है, पहले भी ये काम हम कर चुके हैं। क्लासिक में आके मैंने इसका जो कलर था वो फुल ब्लैक कर दिया था और ये आपको बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे नजर आ रहा है। ओके हो गया। तो देखिए कंटेनर जो आपके पास डिवाइडर लाइन है ये भी ब्लैक है और बैकग्राउंड भी ब्लैक है, इसीलिए आपको डिवाइडर लाइन नजर नहीं आ रही। लेकिन अगर मैं इस पेंसिल के आइकन पे क्लिक कर देता हूं तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि एडिट डिवाइडर के नाम से सेक्शन नजर आ चुका है। इसमें आपने आ जाना है कंटेंट में और कंटेंट में देखें डिवाइडर लिखा हुआ है। डिवाइडर की लाइन को आप चेंज कर सकते हैं। इन स्टाइल्स में से आप कोई भी स्टाइल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरे लिए सॉलिड स्टाइल ही ओके है क्योंकि डेमो वेबसाइट पे भी सॉलिड स्टाइल ही लगा हुआ है। ओके। अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो डेमो वेबसाइट पे जो आपकी स्लाइडर लाइन है एक तो ये बिल्कुल सेंटर में है, ये फुल विड्थ में नहीं है कि आपकी स्क्रीन के लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड को बिल्कुल टच कर रही हो, बल्कि ये सेंटर में है। तो ये सेंटर में कैसे आएगी, डिवाइडर लाइन को सेंटर में करने के लिए एक तो आप इसकी जो अलाइनमेंट है इसको सेंटर कर दें, दूसरा जो इसकी विड्थ 100% है ये भी फुल स्क्रीन पे है, इसको आप कर दें 75 करेंगे तो ये आपको ये हाफ स्क्रीन पे नजर आएगी। इसके बाद एक और जो काम आपने करना है वो ये करना है कि आपने स्टाइल पे जाना है। स्टाइल पे जाके इसका जो कलर ब्लैक हुआ हुआ है इसको आपने मुकम्मल व्हाइट कर देना है, ताकि ब्लैक बैकग्राउंड के आगे जब ये व्हाइट कलर में नजर आए तो आपको प्रॉपर तरीके से नजर आए। अब आप यहाँ पे प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि ये आपको डिवाइडर लाइन सेंटर में नजर आ रही है और ये हाफ स्क्रीन पे है, क्योंकि एक तो मैंने इसकी विड्थ को 75% किया, दूसरा इसकी अलाइनमेंट को मैंने अभी सेंटर कर दिया था।
और यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो आपको स्टाइल्स के अंदर गैप लिखा नजर आ रहा है, तो आपने गैप में जाके ये 15 है, इसका गैप बिल्कुल 0 कर देना है। यहाँ पे आपके पास बाय डिफॉल्ट जो गैप है मिनिमम वो 2 है, इसको 2 कर देना है। तो मैंने इसलिए कर दिया है कि ऊपर वाले सेक्शन के जो मेन्यूज है वो डिवाइडर में कोई बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, गैप खत्म करने के लिए ये काम मैंने ओके हो गया। अब मेरा फुटर सेक्शन पे बिल्कुल थोड़ा सा काम रह गया है, वो ये है कि मुझे एफिलिएट डिस्क्लोजर को यहाँ से सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देना है, इसको यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी कर देना है, क्योंकि यहाँ पे मैं ये सारा कुछ टाइप नहीं करने वाला बल्कि मैं इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। तो इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि एलिमेंटर पे आना है, एलिमेंटर पे आके 9 डॉट्स पे क्लिक करना है और एक नया विजिट ऐड करना है। अब विजिट कौन सा ऐड करना है, जैसे कि आपको पता है कि ये सारा टेक्स्ट था, तो इसके लिए आप यहाँ पे बेसिक्स में देख लें ये टेक्स्ट एडिटर लिखा है। टेक्स्ट एडिटर में आके आपने सिंपली ये जो प्लस लिखा नजर आ रहा है यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, तो आपके सामने ऑटोमेटिकली ये सेक्शन आ जाएगा एडिट टेक्स्ट एडिटर वाला। यहाँ पे आपने अपना तमाम तर टेक्स्ट जो है राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर देना है, तो आप देखें ये आपका सारा टेक्स्ट आ चुका है। लेकिन इसके अंदर भी वही चीजें हैं जो आपने ऊपर परफॉर्म की हैं। एक तो आपने इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो अगेन ब्लैक करना है, और ये काम अब आप तीसरी दफा कर रहे हैं, ठीक है। कैसे करना है, 6 डॉट्स पे क्लिक करना है, स्टाइल्स पे जाना है, बैकग्राउंड में जाना है, बैकग्राउंड टाइप में जाके क्लासिक पे जाना है, कलर्स में जाना है और इसका जो कलर है बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में ये बिल्कुल ब्लैक कलर है, इसको सिलेक्ट कर देना। अभी आपने करना यह है कि ये जो टेक्स्ट है ये प्रॉपर तरीके से सेंटर अलाइंड भी नहीं है, इसका टेक्स्ट का जो कलर है वो व्हाइट भी नहीं है, तो ये दोनों चीजें चेंज करनी है। इसके लिए आपको सारा काम कहां से करना है, ये जो एडिट पेंसिल के नाम से आइकन नजर आ रहा है यहाँ पे आना है, इसके बाद आपने स्टाइल पे आना, स्टाइल पे आके एक तो आपने अलाइनमेंट सेंटर करनी है, देखें ये अलाइनमेंट सेंटर हो चुकी है। टेक्स्ट कलर में आ जाना है, टेक्स्ट कलर में आके आपने इसका कलर फुल व्हाइट कर देना है। अब ये देखें यहाँ पे कलर भी व्हाइट हो चुका है। टाइपोग्राफी में आपने आ जाना है, टाइपोग्राफी अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपके साथ Amazon स्टोर जब काम कर रहा था तो मैंने मुकम्मल डिटेल डिस्कस किया, तो इसी तरह से ये टाइपोग्राफी आप इस टेक्स्ट की भी चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट का साइज ज्यादा करना है, कम करना है, फोन फैमिली चेंज करनी है, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो अभी के लिए मैं इसको एज इट इज रहने देता हूँ। अब अगर आप नोटिस करें तो ऑलमोस्ट हमारा जो फुटर सेक्शन है ये तैयार हो चुका है। अब मुझे सिंपल यहाँ पे काम ये करना है कि इसको अपडेट कर, ठीक है, इसको मैंने अपडेट कर देना है। अपडेट करते ही यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि अभी इसका कलर पिंक था, जैसे ये ब्लैक हो जाएगा तो इसका मतलब है कि एलिमेंटर जो है ये मुकम्मल तौर पे अपडेट हो चुका है। देखिए अभी तो मैंने जस्ट माई लाइब्रेरी में जाके इसको क्रिएट किया है, लेकिन ये जो फुटर सेक्शन है ये मेरी वेबसाइट के होम पेज पे मुझे नजर नहीं आ रहा, तो इसको मैंने होम पेज पे डिस्प्ले करवाना है। तो होम पेज पे डिस्प्ले कराने का क्या तरीका कार है, ये फुटर आपको कैसे अपनी वेबसाइट पे नजर आएगा, इसके लिए आपने करना यह है कि आपने अपनी इस वेबसाइट पे आना है, एफिलिएट स्टोर पे आना है और अपने डैशबोर्ड को न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेना। जैसे ही आपका डैशबोर्ड स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा तो मैं आपको ऑप्शन बता देता हूं कि जहां से जाके आपने इस मुकम्मल फुटर की सेटिंग करनी है। इसके लिए आपने यहां से मूव कर जाना है अपीयरेंस में। अपीयरेंस में आके आपने सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन है कस्टमाइज के नाम से, आपने इस कस्टमाइज के ऑप्शन पे क्लिक करके इस वेबसाइट के अंदर फुटर को ऐड कर देना है और ये फुटर जो है ये आपके होम पेज पे कनेक्ट हो जाए। यहाँ पे आप देखें तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि मैंने आज के सेशन में आपको बताया कि मैं आपको मुकम्मल वेबसाइट कस्टमाइज करना सिखाऊंगा, तो ये वही ऑप्शन है जहां से आपकी वेबसाइट कस्टमाइज होती है। सारी वेबसाइट तो आज हम कस्टमाइज नहीं करने वाले, लेकिन इसके अंदर कुछ ऑप्शंस हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड पे कस्टमाइज के तमाम तरह ऑप्शंस आ चुके हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं फुटर सेक्शन की सेटिंग करने में तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है फुटर विजेट्स पे, ठीक है। फुटर विजेट्स पे आप क्लिक कर दें तो आपके सामने फुटर विजेट्स के तमाम तरह ऑप्शंस नजर आ जाएंगे। यहाँ पे आप एक एक चीज को काफी ध्यान से देखना है आप लोगों ने। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो आपके सामने लिखा नजर आ रहा है फिक्स्ड फुटर, आपने ये ऑफ है इसको ऑन कर देना, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखें तो ये लिखा नजर आ रहा है पैरालेक्स फुटर इफेक्ट, इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो ये लिखा नजर आ रहा है सिलेक्ट टेम्पलेट, तो आपने सिलेक्ट टेम्पलेट पे आके क्लिक करना है और अब आप यहाँ पे नोटिस करें तो आपको आपका टेम्पलेट नजर आ रहा है। ये वही टेम्पलेट है जो माय लाइब्रेरी में जाके आपने क्रिएट किया था और उसका नाम माय फुटर। अभी आपने क्या कर देना है, माय फुटर पे क्लिक कर देना है। माय फुटर पे क्लिक करके अगर आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो 4 कॉलम सिलेक्ट हुआ होगा, ठीक है, आपने इसको क्या कर देना है
1 कॉलम कर देना। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर मूव करते हैं तो आपको लिखा नजर आ रहा है पैडिंग। पैडिंग अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे टॉप पे और बॉटम पे जो पैडिंग्स हैं वो 30 है। तो ये पैडिंग की डिटेल देखने से पहले मैं ये देख लेता हूँ कि यहाँ पे मैंने जो माई फुटर ऐड किया तो मुझे नजर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपके होम पेज पे माई फुटर का ये जो पूरा सेक्शन हमने आज बनाया है ये नजर आ रहा है। तो ये तो हो गया बिल्कुल ओके। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो ये पैडिंग जो है ये 30% है। इसको आपने यहाँ पे क्या कर देना है, टॉप से एंड बॉटम से 0 कर देना है। मुझे किसी किस्म की कोई भी पैडिंग नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने सेटिंग कर ली। इसी तरह से यहाँ पे आप नोटिस करें आपने बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है। बैकग्राउंड कलर अगर आपको यहाँ पे कुछ और नजर आ रहा है तो आपने सिंपली इसका जो कलर है वो ब्लैक कर देना है। देखें ब्लैक का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। सिंपली जब आप ब्लैक पे क्लिक करेंगे तो ये जो सारा कलर है ये आपको ब्लैक फॉर्मेट में नजर आ जाएगा। इसी तरह से टेक्स्ट के कलर को छोड़ दें आप, वरना आप टेक्स्ट के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको ब्लैक करूंगा तो यहाँ से ब्लैक हो जाएगा, वरना आप ये जो डिफॉल्ट था डिफॉल्ट पे ही इसको रहने दें, वरना आप इसको व्हाइट कर दें। वैसे तो आज हमने सेटिंग्स में इसको व्हाइट ही किया था, ठीक है। बहरहाल आप कलर को यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं फुटर के ऊपर। बाकी लिंक्स के जो कलर है ये आपने नहीं छेड़ने, या आपने आज खुद बनाया है, इसको ऐसे ही रहने दें। अब आप इसको यहाँ से क्या कर दें, सिंपली पब्लिश कर दें, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने आज के सेक्शन के अंदर देखा कि कैसे हमने ये जो फुटर सेक्शन है इस पे काम करना है। लेकिन अभी तक मैंने अपनी इस वेबसाइट को ऑफिशियली विजिट नहीं किया। अभी आप इसको अगर रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि ये आपके सामने आपकी वेबसाइट का नेम है, ये आपका मेन्यू सेक्शन है जो आज आपने तैयार किया है, और ये हेडर सेक्शन है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये फुटर ओके हो गया। अभी क्योंकि हमारी वेबसाइट पे हमने बहुत ज्यादा काम नहीं किया, मेन्यूज पे काम किया है, होम पेज पे काम किया नहीं है, इसीलिए ये आपको व्हाइट कलर में सारा सेक्शन नजर आ रहा है। अब आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि हम लोगों ने अपनी वेबसाइट के लिए 2 मेन्यूज क्रिएट कर दिए हैं, एक हेडर के लिए और एक फुटर सेक्शन के लिए। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट सेक्शन के अंदर ये सीखेंगे कि मोबाइल डिवाइसेस के लिए आप किस तरह से मेन्यू सेट कर सकते हैं और मोबाइल डिवाइसेस पे किस तरह से आपको मेन्यू नजर आएगा। और इसके बाद इंशाल्लाह हम अपनी इस वेबसाइट के लिए एसईओ करने वाले हैं। एसईओ के हवाले से काफी ज्यादा इन डेप्थ डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी, बहुत सारी टिप्स हैं ट्रिक्स हैं वो शेयर की जाएंगी।